मैं जो बोला वो नहीं जाएगा, लेकिन मोदी साहब बोले हैं वो तो जाएगा ना। मैं बोलूंगा नहीं जाएगा। मोदी साहब जो बोले इस सदन में उन्हीं की बात। Even सर don't make any personal things. You please go on with it. मोदी जी खुद बोलते हैं तो वही तो दोहरा रहे हैं। और हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो वहां पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, इसको रोको और कहो कि भाई ऐसी चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये आप बोलेंगे नहीं तो कल के दिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भारत का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड 116 लाख करोड़ डॉलर और 116 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और जो लोग कभी चीन को लाल आंख दिखाने की बातें करते थे, आज वही चीन के लिए ट्रेड का रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जबकि चीन गलवान के बाद लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोकता जा रहा है, भारत के साथ आर्थिक रिश्ते अपनी शर्तों पर तय कर रहा है। ये देश के लिए नुकसान है, ये मजबूती नहीं, ये स्ट्रैटेजिक सरेंडर है और देश इसकी कीमत चुका रहा है। ये ट्रेड तब बढ़ रहा है जब सरकार कहती है कि पहलगाम हमले के बाद चीन पाकिस्तान को खुफिया मदद दे रहा था, फिर भी उसका स्वागत किया जा रहा है। सभापति जी, विदेश नीति की विफलताएं विदेशों का तक सीमित नहीं रही थी, वे आंतरिक सुरक्षा की चूक बनकर देश के भीतर फूटती है। 2014 के बाद से इस सरकार के कार्यकाल में 2300 से अधिक आतंकी हमले, जिनमें करीब 1000 भारतीयों ने अपनी शहादत दी। विदेशी नीति को आप घरेलू ध्रुवीकरण का हथियार बनाना चाहते हैं। चुनावी लाभ के लिए ऐसा दुरुपयोग लोकतंत्र और विदेश नीति के लिए खतरनाक है। सर, आखिरी मैं बात रखूंगा। Please conclude. कंक्लूड। इसके बाद आप बोले तो भी नहीं बोलूंगा। Please conclude. सर, सभापति जी, मैं अंत में इस सरकार से जानना चाहता हूं कि वे किस प्रकार का भारत बनाना चाहते हैं। प्रतिकात्मक भारत या वास्तविक लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु का सॉवरेन भारत, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधु प्रेम के सिद्धांतों वाले भारत से उनका परहेज दिखाई दे रहा है। सर, टैक्स पेयर के पैसे से किए गए भव्य आयोजन और प्रोपेगेंडा जनता को थोड़े समय के लिए गुमराह कर सकते हैं, पर आपने गरीब, महिला, वंचित, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, कामगार, किसान और छात्रों को सबके हितों पर आपने चोट पहुंचाई है और उनको निराश कर दिया है। लेकिन बात तो बड़े बड़े करते हैं साहब, बातों से काम नहीं होता, काम करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं विपक्ष के रूप में सवाल उठाना और संसद तक तथा संसद के बाहर भी हम बोलना, हम ये जारी रखेंगे, क्योंकि जब तक लोग समझेंगे नहीं, आप तो समझते नहीं, आप तो सोए हुए हैं। जो सोया हुआ आदमी को कोई जगा नहीं सकता जल्दी, लेकिन जो नहीं उठना, ऐसा जो सोता है उसको उठाना बड़ा मुश्किल है। सोया हुआ आदमी को हम उठा सकते हैं, लेकिन जो आदमी सोया हुआ ढोंग करता है उसको उठाना मुश्किल है। सर, संविधान की रक्षा के लिए जन जागरण हमारा नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है। मैं आखिरी में एक बात बोल के
अपने बात को समाप्त करता हूं, कम से कम इसको दे। सर, मोदी जी को क्या है, कुछ ना कुछ भाषण देना, लोगों को गुमराह करना, उन्होंने भी ऐसा ही करते। नड्डा साहब कम किए, आपके तरफ कम देके, अपने एमपी के तरफ ज्यादा देके, लेकिन आप कम देके। Please लेकिन conclude. Please नहीं, conclude. लेकिन मोदी साहब हमेशा ऑडियंस को कैसा बोलते हैं, अपने एमपी को बोलते हैं। तो वैसा ही आपकी नफरतें बताती है, आपकी नफरतें बताती है कि आपको प्यार की जरूरत है। आपकी नफरतें बताती हैं कि आपको प्यार की जरूरत है। जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, आपको एक हार की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। Yeah. Now, leader of the house. Sir, only one thing, because I think Congress party believes in the Goebbels theory of propaganda, of speaking a lie not once, many times. I would like to bring the record straight. Just now Piyush Goyal ji had said about the Indo-US trade deal, and the statement which he has given is that during the course of these negotiations, the Indian side was able to do this in particular by ensuring the interests of our agriculture and dairy sectors were protected. तो बार बार आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात बोल रहे हैं। उन्होंने रिटन स्टेटमेंट में इस बात को कहा है, I want to You put should the have the record patience to straight. hear the other side. I want please. to put the record straight.